हम 7 अनाथ बहनें थीं। हर महीने किराया न देने पाने की वजह से मकान मालिक हम में से एक बहन को एक रात के लिए अपने साथ ले जाता था। इस महीने मेरी बारी थी। वो मुझे अपने कमरे में ले गया और बिस्तर पर लेटा दिया। कुछ देर बाद मुझे कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस हुआ। जैसे ही मैंने बिस्तर के नीचे देखा, मेरी तो जान ही निकल गई। मेरे माँ बाप को बेटे की बहुत इच्छा थी, लेकिन उनकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकी। एक के बाद एक बेटियां पैदा होती गई और आखिरकार 7 बेटियां हो गई, लेकिन कोई बेटा नहीं हुआ। अब हम 7 बहनें अकेली रह गई थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे थे और ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुख था, जिसे हम चाहकर भी नहीं भुला सकती थी। माँ बाप के चले जाने के बाद हम इस निर्दयी समाज में बिल्कुल अकेली रह गई थी। अब हम बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी, चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें। आखिर हम लड़कियां ही थी, हम क्या कर सकती थी। हमारे लिए इस जीवन में माँ बाप और किसी भाई के बिना रहना बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी हम जी रही थी। हर दिन हमें नई नई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। उन तकलीफ़ों ने हमें अंदर से तोड़ दिया था और हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका था। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। लोगों की नज़रों में हम इस तरह गिर चुकी थी कि कभी सिर उठाकर चल भी नहीं पाती थी। पूरे समाज में हमारी छवि बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि 7 जवान लड़कियां एक घर में अकेली रहती थी और उनके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं थे। अपने खर्च पूरे करने और जीवन जीने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता था। हमारे मोहल्ले वाले मेरी बहनों और मेरे बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते थे। इस वजह से हमें बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था। मोहल्ले वाले हमें वहाँ से चले जाने के लिए कहते थे। उनका कहना था कि हमारी वजह से उनकी बहन बेटियाँ बिगड़ जाएंगी और उनके घरों का माहौल ख़राब हो जाएगा। लेकिन आखिर हम भी तो किसी की बेटियां थी। हमने खुद अपने लिए ये दर्द और ये यातना नहीं चुनी थी। लोग हमें तरह तरह की बातें सुनाते, ताने मारते, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि हम बेटियां थीं और बिना किसी पुरुष के सहारे एक औरत का जीवन कितना कठिन होता है, यह हमने अपनी आँखों से देख लिया था। हम बचपन से ही तकलीफ़ें सहते आए थे और आज भी सह रहे थे। न जाने कब हमारी ये पीड़ा ख़त्म होगी। शायद हमारी किस्मत में यही सब लिखा था और ये हमारा भाग्य बन चुका था। न जाने आगे हमारे साथ क्या होने वाला था। हर दुख और हर तकलीफ़ हमने अपने बचपन में ही देख ली थी। जब हम बहनों पर यह कठिन समय आया, तब मैंने अपने हर रिश्तेदार से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। मेरे पिताजी का तो हमारे बचपन में ही देहांत हो गया था। हम ये भी नहीं जानते थे कि उनके रिश्तेदार कौन हैं और कौन नहीं, लेकिन हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। जो लोग मेरी माँ के रहते हमसे बहुत प्यार करते थे और हर समय हमारे घर आया जाया करते थे, उन्हीं लोगों से जब मैंने मदद मांगी तो उन्होंने न केवल इनकार कर दिया, बल्कि हमारा बहुत अपमान भी किया। खैर, अब हम उस घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। न कोई जानने वाला था और ना ही कोई मददगार। इस समाज में न जाने क्यों लोग इतने बेदर्द हो जाते हैं कि वे केवल दूसरों के लिए समस्याएं पैदा करते हैं, बल्कि उन्हें अपमानित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही हो चुकी थी। ये बात बिल्कुल साफ थी कि जब भी किसी अनाथ पर बुरा समय आता है, उसकी मदद के लिए कोई रिश्तेदार आगे नहीं आता। हर कोई अपने जीवन में व्यस्त हो जाता है और फिर उस घर में भूल कर भी कोई नहीं आता। जिन कठिनाइयों से हम 7 बहनों को गुजरना पड़ा, उसकी कोई सीमा नहीं थी। पिताजी का हमारे बचपन में ही देहांत हो गया था। वह एक ऐसी क़यामत थी जो चुपचाप हमारे ऊपर गुजर गई थी। तब हम बहुत छोटे थे, इसीलिए हमें यह समझ नहीं था कि हमने क्या खो दिया है। बचपन में तो हम एक दिन पिताजी को याद करके फिर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते थे, लेकिन उनकी कमी का असली एहसास तब हुआ जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी। तब हमें महसूस हुआ कि हमारे सिर पर पिता का साया नहीं है। खैर, मेरी माँ ने
न केवल एक माँ का किरदार निभाया बल्कि पिता का भी फ़र्ज़ निभाया। उन्होंने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जब तक वह ज़िंदा रही उन्होंने खुद मेहनत करके हमारी हर ज़रूरत पूरी की। उन्होंने हम बहनों को पढ़ाया लिखाया और हमेशा चाहती थी कि हम अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने दम पर एक दिन सफलता हासिल करें। मेरी माँ की सोच थी कि हम बहुत आगे बढ़ें और कोई भी मुश्किल हमारे करीब तक न आ सके। लेकिन हम क्या करते, मुसीबतों ने जैसे एक के बाद एक हमारे घर का रास्ता ही देख लिया था। पिताजी के जाने के बाद हमारी ज़िंदगी उतनी मुश्किल नहीं हुई थी जितनी माँ के जाने के बाद हो गई। पहले हमारे पास माँ थी, इसीलिए हमें पिता की कमी उतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती थी। भले ही हम उन्हें याद करके अक्सर रोते रहते थे, लेकिन माँ हमें समझा देती थी और हमारा दुख कम कर देती थी। अब वह माँ भी नहीं रही। उनके जाने के बाद हमारे पास खाने के लिए एक निवाला तक नहीं बचा था। जिस घर में हम रह रहे थे वह भी किराए का था। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और हमारे खर्च पूरे करती थी। वह केवल एक ही घर में नहीं बल्कि कई घरों में काम करती थी। लेकिन जब से वह इस दुनिया से गई थी तब से हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। मकान मालिक हर महीने किराया लेने के लिए आ जाता था। हम कई कई दिनों तक भूखे रहते थे तो उसे किराया कहाँ से देते। हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन उस आदमी को न हमारी हालत का एहसास था और ना ही हम पर दया आती थी। कई बार वह हमें धमकी दे चुका था। वह कहता, मैं किसी दिन तुम्हें और तुम्हारी बहनों को इस घर से निकाल दूंगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग अकेली हो, अनाथ हो और इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। मैं जान चुका हूँ कि तुम लोग बहुत बदचलन लड़कियाँ हो। मैं डर के मारे उठकर बैठ गई। तभी मेरी नज़र कमरे की दीवार पर टंगी कई पुरानी तस्वीरों पर पड़ी। उन तस्वीरों में अलग अलग उम्र की लड़कियां थीं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनमें से एक तस्वीर मेरी माँ की थी। ये मेरी माँ की तस्वीर यहाँ कैसे? मेरे मुंह से कांपती आवाज़ निकली। मकान मालिक धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न क्रूरता, बल्कि एक गहरा दर्द था। उसने भारी आवाज़ में कहा, तुम्हारी माँ ने मरने से पहले मुझसे एक वादा लिया था कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारी सातों बहनों को सड़क पर नहीं आने दूँ। मैं शतबद्ध रह गई। उसने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली और मेरे हाथ में रख दी। डायरी के पहले पन्ने पर मेरी माँ की लिखावट थी। उसमें लिखा था कि हमारे पिता पर बहुत बड़ा कर्ज था और कुछ लोग हम बहनों को बेचने की फिराक में थे। माँ ने अपनी आखिरी सांसों से पहले मकान मालिक से हमारी सुरक्षा की गुहार लगाई थी। मैं हर महीने किराए का बहाना इसीलिए बनाता था। उसने कहा था कि मोहल्ले और उन लोगों को यही लगे कि तुम लोग मेरे कब्ज़े में हो। सच तो यह है कि मैं हर महीने अपनी जेब से तुम्हारे घर का किराया भरता रहा हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने वर्षों तक जिसे हम अपना समझे बड़ा दुश्मन समझते रहे, वही हमारी रक्षा कर रहा था। लेकिन तभी बाहर जोरदार धमाका हुआ। दरवाजे पर किसी ने लात मारी। मकान मालिक का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वे लोग तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए हैं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब सच जान चुकी हो तो आज रात में हमें भागना होगा। उसने अलमारी के पीछे छिपा एक गुप्त दरवाज़ा खोला। सामने अंधेरी सुरंग थी। मैं एक पल के लिए रुकी, फिर अपनी बहनों को बचाने के लिए उसके साथ उस सुरंग में उतर गई, बिना ये जाने कि आगे हमारा सामना किस भयावह सच से